आईफिल टावर जो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है, जिसे हर साल 7 मिलियन से ज्यादा लोग देखने को आते हैं। क्या आपको पता है कि वही आईफिल टावर उसके कंस्ट्रक्शन के बाद अगले 20 साल तक उस आईफिल टावर से जितना भी इनकम रेवेन्यू जनरेट होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी को जाता था। आइए जानते हैं आईफिल टावर की कहानी आज की वीडियो में। The famous Paris landmark and a symbol of love, the Eiffel Tower is crumbling, and the only solution to stop its decay is a full renovation. And different from the architecture of the time, which is why it wasn't even supposed to remain. फ्रांस में 1899 में उनके 100th फ्रेंच रेवोल्यूशन को सेलिब्रेट करने के लिए एक्सपोजिशन यूनिवर्सलिया होने वाला था और उन्होंने डिसाइड किया कि इस वर्ल्ड फेयर के लिए हम एक सेंटर पीस बनाएंगे, यानी कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो इस इवेंट का एक फोकस पॉइंट होगा। तो इस वर्ल्ड फेयर से 5 साल पहले यानी 1885 में गुस्तेव आईफिल इन्होंने ये सजेस्ट किया कि हम एक टावर बनाएंगे और उन्होंने कहा कि इस टावर की इंस्पिरेशन उन्हें लाइटिंग ऑब्जर्वेटरी की एक टावर से आया जो न्यूयॉर्क सिटी में बना था इन 1853। चलिए थोड़ा शुरुआत से शुरू करते हैं कि इसका डिजाइन कैसे बना। आईफिल टावर का डिजाइन एट्रीब्यूट किया जाता है टू मॉरिस काउचियन एंड एमिल नोगियर। ये जो सीनियर इंजीनियर्स थे जो काम करते थे फॉर गुस्ताव आईफिल की कंपनीज देश ईफेल। 1884 में यानी इस प्रपोजल के 1 साल पहले कोचलिन ने अपने घर बैठकर एक स्केच बनाया ऑफ देयर आइडिया और उन्होंने उस आइडिया को डिस्क्राइब किया एज अ ग्रेट पाइलॉन कंसिस्टिंग ऑफ 4 लैटिस ग्राइडल्स स्टैंडिंग अपार्ट एट द बेस एंड कमिंग टुगेदर एट द टॉप, जॉइंड टुगेदर बाय मेटल ट्रसेस एट रेगुलर इंटरवल्स। जब उन्होंने ये आइडिया आईफिल को दिखाया तो आईफिल ने बहुत थोड़ा सा इंथुसियाज्म दिखाया इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन इन्होंने अप्रूव किया कि आप इसके ऊपर फर्दर स्टडीज कर सकते हो। और फिर मॉरिस ईमिल उनकी कंपनी के आर्किटेक्चरल हेड स्टीफन सुवेस को बोला कि आप भी इस डिजाइन में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन कीजिए। और फिर सुवेस ने डेकोरेटिव आर्चाइज टू द बेस ऑफ द टावर, अ ग्लास पेविलियन टू द फर्स्ट फ्लोर और बहुत सारी चीजें। ये जो नया वर्जन था ऑफ दिस टावर ये आईफिल को बहुत ज्यादा पसंद आया और उन्होंने ये डिजाइन को पेटेंट कर लिया और उन्होंने इसे डिस्प्ले किया एट द एग्जीबिशन ऑफ डेकोरेटिव आर्ट्स इन द ऑटम ऑफ 1884 अंडर द कंपनी नेम। और फिर 30 मार्च 1885 को यानी वर्ल्ड फेयर के 5 साल पहले आईफिल ने अपने प्लान्स दिखाए टू सोसाइटी बेजा जेनरियस सिविस और आईफिल ने कहा द टावर वुड सिंबलाइज नॉट ओनली द आर्ट ऑफ द मॉडर्न इंजीनियर बट ऑल्सो द सेंचुरी ऑफ इंडस्ट्री एंड साइंस इन विच वी आर लिविंग एंड फॉर विच द वे वॉज प्रिपेयर्ड बाय द ग्रेट साइंटिफिक मूवमेंट of the 18th century and by the revolution of 1789, to which this monument will be built as an expression of France gratitude। और कुछ बातचीत करने के बाद कि इस टावर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, 8 जनवरी 1887 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, यानी उस वर्ल्ड फेयर के करीब 2 साल पहले। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते उन्हें 1.5 मिलियन फ्रांसिस मिले फॉर द कंस्ट्रक्शन, लेकिन इस आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट थी 6.5 मिलियन फ्रांसिस, यानी उन्हें लेस देन अ क्वार्टर ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिला, यानी उन्हें बहुत कम पैसा मिला फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ था कि इस आईफिल टावर से जितना भी इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा ड्यूरिंग द वर्ल्ड फेयर और उस वर्ल्ड फेयर की 20 साल बाद तक वो सारा रेवेन्यू आईफिल को ही जाएगा। आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन से पहले ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना था जो 200 मीटर की हाइट से ज्यादा था और आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन की एस्टिमेटेड हाइट थी 300 मीटर। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये इम्पॉसिबल होगा और ऐसा स्ट्रक्चर बनाना सही नहीं होगा। तो इसी की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट ने प्रोटेस्ट किया और फिर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ 14 फरवरी 1887 को। वी राइटर्स, painters, sculptors, architects and passionate devotees of the hitherto untouched beauty of the Paris protest with all our strength, with all our indignation in the name of the slighted French taste against the erection of this useless and monstrous Eiffel Tower. To bring our arguments home, imagine for a moment a giddy, ridiculous tower dominating Paris like a gigantic black smokestack, crushing under its bareback bulk. Notre Dame, the Tour Saint-Jacques, the Louvre, the Dome of Liza Validius, the Arc de Triomphe, all of our humiliated monuments will disappear in this ghastly dream. And for 20 years we shall see stretching like blot of ink the hateful shadow of the hateful column of bottled sheet metal। और फिर गुस्ताव आईफिल ने रिस्पॉन्ड किया by comparing his towers to Egyptian pyramids और उन्होंने कहा My tower will be the tallest edifice ever erected by man. Will it not also be grandiose in this way? And why would something admirable in Egypt become hideous and ridiculous in Paris? और कुछ प्रोटेस्टर्स का माइंड चेंज हुआ जब आईफिल टावर पूरा बना। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में। 28 जनवरी 1887 को आईफिल टावर के फाउंडेशन का काम शुरू हुआ। आईफिल टावर के ईस्ट और साउथ लेग्स
स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, विथ ईच लेग रेस्टिंग ऑन 4 2-मीटर कंक्रीट स्लैब्स। आईफिल टावर के जो वेस्ट और नॉर्थ लेग्स थे, बीइंग क्लोज टू द रिवर, वर मोर कॉम्प्लिकेटेड। उसके हर स्लैब को जरूरत पड़ती थी 2 पाइल्स की, जो इंस्टॉल किए जाते थे बाय यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। आईफिल टावर की बेस की कंस्ट्रक्शन खत्म हुई ऑन 30 जून 1887 और फिर द इरेक्शन ऑफ द आयरन वर्क बिगेन। जितना काम विजिबल होता था ऑन साइट, उतना ही काम करना पड़ता था बिहाइंड द सीन्स। जो ड्राइंग ऑफिस था उसने प्रोड्यूस किया था 1700 जनरल ड्राइंग्स and 3629 detailed drawings of the 18,038 different parts needed। और इस components की ड्राइंग करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंगल इन्वॉल्व इन द डिजाइन। और अगर कोई पार्ट फिट नहीं आता था इन द आईफिल टावर, तो ऑन साइड कोई भी ड्रिलिंग और शार्पनिंग नहीं की जाती थी, उसे वापस से फैक्ट्री भेजा जाता था फॉर अल्टरेशन। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा डिटेल काम था वहाँ पे। वो सारे 18,038 पीसेस को ज्वाइन किया गया था यूजिंग 2.5 मिलियन रिवेट्स। सबसे पहले तो आईफिल टावर के जो लेग्स थे उसने कंस्ट्रक्ट किया गया एज कैंटिलीवर्स, लेकिन जब फर्स्ट लेवल कंस्ट्रक्शन का आधा काम हो गया था, तब आईफिल टावर का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा टू क्रिएट अ सस्टेनेबल टिम्बर स्कैफोल्ड। और इसी की वजह से लोगों को कंसर्न्स आने लगे अबाउट द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द टावर। और कुछ ऐसे हेडलाइंस छपे, आईफिल सुसाइड, गुस्ताव आईफिल हैज गॉन मैड। और इस पॉइंट पे एक छोटी सी क्रीपर क्रेन बनाई गई जो आईफिल टावर के हर एक लेग में बिठाई गई। और आईफिल टावर की कंस्ट्रक्शन की जो सबसे क्रिटिकल स्टेज थी वो थी ज्वाइनिंग ऑफ द लेग्स एट द फर्स्ट लेवल, और ये कंप्लीट हो गई थी बाय द एंड ऑफ द मार्च 1888। और फिर मार्च 31, 1889 को आईफिल टावर का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। आईफिल टावर की जो हाइट है वो अराउंड 330 मीटर्स है। इट्स अबाउट द सेम हाइट एज एन 81 फ्लोर बिल्डिंग। जब आईफिल टावर बना तो उसने सरपास कर दिया वॉशिंगटन के मॉन्यूमेंट को टू बिकम द टॉलेस्ट ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर। और ये टाइटल उसके पास रहा फॉर 41 ईयर्स अंटिल द क्राइसलर बिल्डिंग, जो न्यूयॉर्क सिटी में बना इन 1930। जब आईफिल टावर बना था तब आईफिल टावर का फर्स्ट फ्लोर एक्सेसिबल था बाय एलिवेटर्स एंड स्टेयर्स। और उसके फर्स्ट फ्लोर पर उस वक्त 3 रेस्टोरेंट्स थे, एक फ्रेंच, एक रशियन और एक फ्लेमिश, यानी एंग्लो अमेरिकन बार। और जब वो एक्सपोजिशन खत्म हुआ तो उस फ्लेमिश रेस्टोरेंट को कन्वर्ट कर दिया गया टू 250 सीट थिएटर। जो आईफिल टावर का सेकंड फ्लोर है वो भी एक्सेसिबल है बाय स्टेयर्स एंड एलिवेटर्स। और वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है ले ज्यूज वेरना। ये एक रेस्टोरेंट था जिसके पास एक खुद की लिफ्ट थी जो उस रेस्टोरेंट तक पहुंचाती है बाय द साउथ कॉलम। और जो आईफिल टावर का थर्ड फ्लोर है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल है बाय एलिवेटर्स। पहले वहाँ पे सिर्फ लेबोरेटरीज थी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था, और एक छोटा सा अपार्टमेंट रिजर्व था फॉर गुस्ताव आईफिल, और वो अब ओपन हो चुका है फॉर पब्लिक। पहले फ्रॉम 1937 टू 1981 एक रेस्टोरेंट था नियर द टॉप ऑफ द टावर, लेकिन फिर उसे रिमूव कर दिया गया बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल कंसिडरेशन। आईफिल टावर की जो लिफ्ट्स है वो बहुत बार चेंज हो चुकी है। अगर हम उन लिफ्ट्स की बात करें तो वो एक अराउंड 8 मिनट 50 सेकंड लेते हैं टू डू अ राउंड ट्रिप, पेंडिंग एन एवरेज ऑफ 1 मिनट 15 सेकंड ऑन ईच लेवल्स। और 2 लेवल्स में ट्रैवल करने के लिए अराउंड 1 मिनट का टाइम लगता है। और जब अंधेरा होता है तो आईफिल टावर इज लिट बाय हंड्रेड्स ऑफ लैम्प्स। आईफिल टावर को साल 2022 में अराउंड 5.8 मिलियन लोगों ने विजिट किया था, और यूनेस्को ने इसे एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था इन 1991। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको जानने की जोमेटो का बिजनेस मॉडल कैसा है या फिर जोमेटो पैसे कैसे कमाते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए।